Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship for bachelor's, masters and PhD students. ये स्कॉलरशिप जो है ये आपको इंडोनेशियन यूनिवर्सिटी जो कि UMS यूनिवर्सिटी है ये आपको प्रोवाइड कर रही है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपका तकरीबन सारा सब कुछ ही कवर हो जाता है। तो अगर आप जो है FSC के बाद बैचलर्स के बाद या मास्टर्स के बाद आगे बाहर अप्लाई करना चाहते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अब इस स्कॉलरशिप की डिटेल्स के लिए जो है हम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये यूनिवर्सिटी की साइट जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप की मिलेगी और यहाँ से जो है आप अप्लाई भी करोगे। अब ये इस स्कॉलरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो इस स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन यहाँ पे गिवन है। बैचलर्स के लिए 4 इयर्स है, मास्टर्स के लिए जो है वो 2 इयर्स है और पीएचडी के लिए 3 इयर्स है। और इसमें से हर एक ईयर में आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे। तो इसमें तकरीबन आपका पाकिस्तान की तरह ही यहाँ पे भी सिस्टम है। उसके बाद अगर हम स्कॉलरशिप के बेनिफिट की बात करें तो आपका फुल ट्यूशन फ़ी इस स्कॉलरशिप में कवर होगा, जो कि अगर आपके बैचलर्स के 8 सेमेस्टर्स, मास्टर्स के 4 सेमेस्टर और डॉक्टरल के 6 सेमेस्टर्स, इन सारों का ट्यूशन फ़ी जो है आपका स्कॉलरशिप में कवर हो जाएगा। आपको ज़ीरो ट्यूशन फ़ी देना होगा। उसके साथ साथ आपको लिविंग अलाउंस भी मिलेगा जो कि होगा इंडोनेशियन रुपीज़ में। वो है तकरीबन 1.75 मिलियन पर मंथ, जो कि आपके पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 30,000 प्लस में कुछ बनते हैं। उसके अलावा आपको बुक अलाउंस भी मिलेगा। मींस कि जब आप बुक ख़रीदते हो तो उसके लिए आपको अलाउंस मिलेगा जो कि आपका होगा 50,000 पर मंथ। मींस के हर मंथ आपको बुक अलाउंस मिलेगा। उसके साथ साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी ये स्कॉलरशिप कवर करेगी और आपका वीज़ा फ़ीस भी ये स्कॉलरशिप कवर करेगी। इसके साथ साथ आपको स्टे परमिट, आपका रिटर्न एयर फ़्लाइट टिकट, मींस के आपके आना और जाने का एयर टिकट भी ये स्कॉलरशिप कवर कर रही है। तो इसमें तकरीबन आपका सब कुछ ही कवर हो जाता है। उसके साथ साथ आपको 1 ईयर की लैंग्वेज क्लासेस भी मिलेगी। तो ये सारा जो है इसमें कवर हो जाएगा, जिसमें तकरीबन आपका सब कुछ ही कवर हो जाता है। उसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम जीपीए मींस का मिनिमम परसेंटेज जो है वो आपका 75% होना चाहिए। अगर आपका मिनिमम जीपीए 75% है या आपके मार्क्स जो है वो 75% है तो फिर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फिर एलिजिबिलिटी में इन लोगों ने लिखा है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट के अलावा इन्होंने एज की लिमिट भी रखी हुई है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज 25 या 25 से कम होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 30 होनी चाहिए या 30 से कम होनी चाहिए। और अगर आप डॉक्टरल मींस के पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आप जब एक्सेप्ट हो जाओगे, आपकी स्कॉलरशिप 100% कंफर्म हो जाएगी तो उसके बाद आपने वीज़ा डिपॉज़िट जो है वो 6 मिलियन इंडोनेशियन रुपीस का जो है पे करना है, जो आपको इंडोनेशिया में वापस आने के बाद मिल जाएगा। तो ये आपका रीएम्बर्स्ड हो जाएगा, तो ये भी आपका तकरीबन फ्री ही है। 6 मिलियन इंडोनेशियन रुपीस जो है वो थोड़ी सी अमाउंट सी बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और ये आपको रिम्बर्स हो जाएगी और ये आपको तब पे करनी है जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको जो है ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए आपके एजुकेशनल। उसके अलावा आपको जो है लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा आपको जो है पासपोर्ट चाहिए। उसके अलावा आपको जो है रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है रिसर्च प्रपोजल भी चाहिए। और जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आप एक्सेप्ट हो जाओगे तो उसके बाद आपको जो है मज़ीद मेडिकल रिपोर्ट अपनी देनी होगी। आपको जो है एग्रीमेंट एंड डिक्लेरेशन लेटर देना होगा जिसमें आपका प्रूफ ऑफ वो डिपॉजिट भी होगा जो मैंने अभी आपको पहले बताया है, जो आपको रिम्बर्स होगा। और ये आपने जो है स्कॉलरशिप मिलने के बाद ही पे करना है, तो आपका स्कॉलरशिप तो कन्फर्म ही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम मज़ीद जो है स्टडी प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें आपके पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं, जिनके साथ इंग्लिश लिखा है, वो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपके पास तकरीबन 1 to 10 ऑफ 35 एंट्रीज, तो आपके पास तकरीबन 35 प्रोग्राम्स जो हैं वो बैचलर्स के आपके पास जस्ट है। उसके अलावा अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में भी आपके पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है। मास्टर्स के साथ साथ आपके डॉक्टरल के भी काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं। तो इसमें आप जो है किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो।
अब ये तो थे आपके प्रोग्राम। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो है आप आ जाओगे यहाँ पे साइन इन के पेज पे। आपने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना होगा। ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम जो है वो अपना अकाउंट बना रहे होगे, फर्स्ट टाइम साइन अप कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पे नीचे साइन अप जो है उस पर क्लिक कर लोगे और अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने ईमेल एड्रेस डाल लेना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप नीचे जो है सिंपली अपना पासवर्ड डाल लोगे और फिर आप दोबारा कंफर्म पासवर्ड में दोबारा अपना पासवर्ड डाल लोगे और नीचे साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मैंने जो है चूँकि ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है तो मेरे यहाँ पे आ रहा है कि योर ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो मेरा ईमेल जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जब आप अपना ईमेल दोगे तो आपका सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से साइन इन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल एड्रेस लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दूँगा। पासवर्ड देने के बाद मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट साइन इन हो जाएगा। अब अकाउंट साइन इन होने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करना है। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे डाल लेनी है। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ डालना है। चूज़ फाइल पे आप क्लिक करोगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जो है आप अपनी पिक्चर यहाँ पे डाल लोगे। यहाँ पे मैं वैसे रैंडम पिक्चर जो है डाल लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। पिक्चर डालने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है, जो भी आपका फ़र्स्ट नेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा उसामा है तो मैं उसामा लिख लूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिख लेना है। मैं यहाँ पे डमी डेटा डाल रहा हूँ, आप अपना ही डेटा डालो। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दो। फिर आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट का नंबर डालोगे, जो भी आपके पासपोर्ट का नंबर होगा वो डालने के बाद आप कंट्री ऑफ ओरिजिन चूज़ करोगे। मीन्स के कौन सी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, तो आप यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी सिटीज़नशिप चूज़ करनी है कि आपके पास कौन से कंट्री की नेशनैलिटी है। तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, मैं अपनी कंट्री चूज़ करूँगा, आप अपने ही कंट्री चूज़ कर लो। उसके अलावा आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। यहाँ पे आप कैलेंडर पे क्लिक करोगे। कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद जो है आप पहले अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर चूज़ कर लोगे, जो भी होगा। मैं यहाँ पे वैसे रैंडम जो है वो डाल रहा हूँ, आप अपना ही डाल लो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखोगे। मीन्स के कौन सी सिटी या विलेज या टाउन में आपका बर्थ हुआ, तो वो आप यहाँ पे लिख लो। मैं रैंडम जो है यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ किसी भी सिटी का। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डालना है कि क्या आपका स्टेटस है सिंगल हो, मैरिड हो, तो वो आप अपने लिहाज से डाल लो। फिर आप यहाँ पे जेंडर चूज़ करो। जेंडर चूज़ करने के बाद जो है आप नीचे अपनी एड्रेस लिख लोगे जगह का। सबसे पहले आप अपनी कंट्री चूज़ करोगे, जौन सी भी कंट्री में आप रह रहे हो। तो मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना प्रोविंस लिख लोगे कि कौन से प्रोविंस में आप रह रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं पंजाब में रह रहा हूँ तो मैं वो लिख लूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी सिटी का नेम लिख लोगे, जो भी आपकी सिटी का नेम होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना होम एड्रेस लिखोगे, जो भी आपका होम एड्रेस होगा, जिसमें आपका स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, मोहल्ला, टाउन एक्सेट्रा सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पोस्ट कोड लिखोगे, जो भी आपका पोस्ट कोड होगा वो गूगल पे आप देख लो अपने एरिया का और फिर यहाँ पे आप लिख लो। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना करंट रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, रीसेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस परमानेंट और करंट सेम है तो आप सिंपली यहाँ पे कॉपी का आइकन आपका बना हुआ है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर लोगे। उसके बाद आपके पास है कॉन्टैक्ट्स। तो कॉन्टैक्ट्स में सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख लोगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा। मैं यहाँ पे वैसे रैंडम फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। आप अपना ही फ़ोन नंबर लिखो। पहले आप यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे, फ्लैग यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करके। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख लोगे। फ़ोन नंबर लिखने के बाद नीचे आपके पास सोशल मीडिया का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप, लाइन या वीचैट का ऑप्शन डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप क्लिक करूँगा। व्हाट्सएप चूज़ करने के बाद जो है मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप का जो है वो नंबर लिख लूँगा। वो लिखने के बाद जो है आप नीचे आओगे। नीचे आपके पास है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप उस पर्सन की डिटेल डालोगे जिनके साथ ये लोग इमरजेंसी के टाइम जो है वो कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड का नेम भी डाल सकते हो, अपने कज़न का, ब्रदर का, फादर का, मदर का, सिस्टर का, जिसका भी आप डाल सकते हो आप डाल लो। यहाँ पे आप उनका नेम लिखोगे, फिर आप उनका फ़ोन नंबर लिख लोगे, जो भी उनका फ़ोन नंबर होगा। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे डमी फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद आप रिलेशनशिप में लिखोगे कि आप किसका डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्रदर है तो मैं ब्रदर का डाल लूँगा। उसके बाद उनका एड्रेस यहाँ पे पूछा गया है तो आप यहाँ पे उनका एड्रेस कंप्लीट लिख लोगे जिनका भी आपने यहाँ पे नाम लिखा है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे। जब आप सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा और आपका जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी आ जाएगी।
तो ये यहाँ पे मैंने जो है रैंडम डमी डेटा डाल लिया है। आप अपना ही सारा पर्सनल डेटा डाल लोगे। वो सब डालने के बाद जो है आप यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर्ड प्रोग्राम पे क्लिक करोगे। रजिस्टर्ड प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप उसके नीचे जो है रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे बैचलर के नीचे क्लिक कर दूंगा। उस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, तो यहाँ पे मैंने डमी पासपोर्ट नंबर दिया है। उसका एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। अगर मेरा पासपोर्ट का जो भी एक्सपायरी डेट होगा वो मेरे पासपोर्ट पे नज़र आ रहा होगा, वो मैं उससे देख के यहाँ पे लिख लूँगा। उसके बाद जो है स्कैन ऑफ पासपोर्ट कवर मुझसे मांगा गया है। फिर यहाँ पे जो है मैं अपने मेन पासपोर्ट का पेज स्कैन ऑफ पासपोर्ट में अपलोड कर दूँगा। उसके बाद जो है आप नीचे आओगे तो नीचे आपसे जो है एकेडमिक बैकग्राउंड का पूछा गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने हाई स्कूल का नाम लिख लोगे। जिस भी स्कूल से आपने इंटरमीडिएट किया है, मींस के एफएससी किया है, उसका नाम लिखोगे। अब ये मैं बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन इंटरमीडिएट हाई स्कूल की है, तो वो मुझसे यहाँ पे पूछी जा रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे हाई स्कूल का नेम डालोगे, जो भी आपके स्कूल का नेम होगा, मींस के कॉलेज का नेम होगा। उसके बाद आप यहाँ पे उसका एड्रेस लिख लोगे कि जहाँ पे भी वो था, तो आप यहाँ पे उसका कंप्लीट एड्रेस, स्ट्रीट नंबर वगैरह वगैरह वो सारा लिख लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे इनरोलमेंट ईयर लिखोगे। इनरोलमेंट ईयर मींस कि आपने कौन से ईयर में उसमें एडमिशन लिया था। उसके बाद ग्रेजुएशन ईयर आप लिख लोगे कि कौन से ईयर में आपने वहाँ से ग्रेजुएट किया, मींस कि कौन से ईयर में आपने अपना इंटरमीडिएट ख़त्म किया। उसके बाद यहाँ पे आपसे जो है वो मार्क्स पूछे गए हैं, मींस के परसेंटेज पूछी गई है, जीपीए पूछा गया है। तो आप जो है अपना परसेंटेज यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा 80% है तो मैं यहाँ पे 80 लिख लूँगा। उसके बाद मैक्सिमम जीपीए में आप टोटल लिखोगे कि टोटल कितना परसेंटेज है, तो टोटल 100 होता है परसेंटेज, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख लिया और ऊपर मैंने अपना परसेंटेज लिख लिया। अगर आप जो है सिमिलरली मास्टर्स या पीएचडी के लिए कर रहे हो तो आप फिर यहाँ पे 4 लिख लोगे टोटल जीपीए में, और ऊपर आप अपना सीजीपीए लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आपने नीचे अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब ऊपर मैंने जो है हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन डाली है, तो नीचे मैं अपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करूँगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अपना ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करूँगा अपने हाई स्कूल का, अपने कॉलेज का। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करूँगा। रिकमेंडेशन लेटर जो है वो मैं अपने किसी भी टीचर से, अपने कॉलेज के टीचर से लेके बनवा के यहाँ पे उसको अपलोड कर दूँगा। वो बहुत सिंपल ही होता है। उसके बाद स्टडी प्रोग्राम, तो यहाँ पे मुझसे पूछा गया है कि मैं कौन से प्रोग्राम में पढ़ना चाहता हूँ, कौन से प्रोग्राम में मैं बैचलर्स करना चाहता हूँ। तो मैं कमेंसमेंट डेट में यहाँ पे जो है वो डेट लिख लूँगा कि कौन से डेट से मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगा इंडोनेशिया में। तो हमारा नेक्स्ट इनटेक जो है वो सितंबर 2025 का है, तो मैं वो चूज़ कर लूँगा। फिर फंडिंग में मुझसे पूछा गया है कि आप जो है कैसे फ़ंड करोगे अपनी एजुकेशन, तो मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इंटरनेशनल प्रायोरिटी स्कॉलरशिप फुल फंडिंग जो है वो चूज़ कर लूँगा। इसमें आपके पास जो है वो पार्शियल फंडिंग का ऑप्शन भी है, जिसमें आपका जो है फुली फंडेड नहीं होता, उसमें आपका कुछ फंडेड होता है, कुछ आपने खुद ही पे करने होते हैं एक्सपेंसेस। लेकिन मैं फुली फंडेड के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे फुल फंडिंग वाला ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। उसके बाद मुझसे प्रोग्राम पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे इंटरनेशनल चूज़ करूँगा नीचे प्रोग्राम में। उसके बाद मुझसे पूछा गया है सेलेक्ट फैकल्टी प्रोग्राम, तो यहाँ पे जो है मैं अपना डिपार्टमेंट चूज़ करूँगा कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो है अप्लाई करना है हेल्थ साइंसेज में, तो मैं यहाँ पे हेल्थ साइंसेज चूज़ करूँगा। हेल्थ साइंसेज चूज़ करने के बाद सेलेक्ट स्टडी प्रोग्राम, तो यहाँ पे मेरे पास नर्सिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे नर्सिंग चूज़ करूँगा। वो चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप स्कैन ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अपलोड कर दो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ले सकते हो। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि आप अपने कॉलेज से अपना लैंग्वेज सर्टिफिकेट ले लो कि यहाँ पे जो है इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट है ये। और अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हो तो आप यूनिवर्सिटी से अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे अपलोड कर दोगे। वो अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना ऐसे लिखोगे, मींस जैसे आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, तो इस तरह से आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस मांगे गए हैं, तो आप इनका आंसर करोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना मोटिवेशन लेटर लिखोगे। आपका मैक्सिमम 150 वर्ड्स का होना चाहिए। इसमें आपने लिखना है कि आप क्यों इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप क्यों जो है हायर एजुकेशन के लिए ये फील्ड क्यों चूज़ कर रहे हो, और ये प्रोग्राम आपके गोल्स अचीव करने में कैसे हेल्प करेगा। उसका आंसर आपने तकरीबन 150 वर्ड्स में लिख लेना है। फिर आपसे यहाँ पे स्टडी प्लान पूछा गया है कि आप अपना स्टडी प्लान आउटलाइन कर दो यहाँ पे कि आप ड्यूरेशन ऑफ अपने 4 साल के बैचलर्स के प्रोग्राम या फिर आप जिस भी फील्ड डिग्री लेवल में अप्लाई कर रहे हो उसका स्टडी प्लान जो है आप यहाँ पे हमें आउटलाइन कर दो
कि कौन से स्पेसिफिक कोर्सेज़ हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट है या एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं जिन पे आप फोकस करना चाहते हो, वो कैसे आपके लॉन्ग टर्म एकेडमिक एंड करियर गोल से जो है वो मैच करते हैं। तो यहाँ पे आप वो चीज़ें लिख लोगे कि इस प्रोग्राम में ये कोर्सेज जो है मेरे इस फ्यूचर गोल से मैच करते हैं और मेरा फोकस इस पे रहेगा। तो इस तरह से बना के आप जो है 150 वर्ड्स का मैक्सिमम यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। उसके बाद आपसे नॉन एकेडमिक एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है कि आप की पिछली पढ़ाई या आपका पिछला जो एक्सपीरियंस है वो आप हमें बता दो, जो कि आपके फ्यूचर के जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे मैच करता है, कि आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड से रिलेटेड, पहले भी इस फील्ड से रिलेटेड आपने पहले भी पढ़ा है, इसलिए जो है आप इस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो। तो इस तरह से वो आप अपना यहाँ पे 150 वर्ड्स का मैक्सिमम लिख लोगे। उसके बाद पोस्ट स्टडी प्लान है, तो आप बताओगे कि ये प्रोग्राम पढ़ने के बाद आप कैसे अपना नॉलेज और स्किल जो है अपने कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन में जो है वो अप्लाई करोगे या अपनी कंट्री के लिए उसमें कैसे हेल्प करोगे। तो आप जो है ये लिख लो कि मैं स्टडी के बाद वापस अपनी कंट्री आऊँगा और ये करूँगा अपनी कंट्री के लिए। वो सब लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा एप्लीकेशन का प्रोसेस इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी का। इसमें ना तो आपको किसी फ़ी की ज़रूरत है, ना तो आपको आइल्स की ज़रूरत है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आप वो अपलोड करो अपना आइलेट्स। और इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड जो है वो चीज़ भी आपको नज़र नहीं आई, बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, अगर आपके कोई सजेशन है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट भी करिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।